Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello and welcome to this video. So this is our second part on our series of SSC CGL post description and work profile. इससे पहले हम बात कर चुके हैं कुछ ऐसी पोस्ट्स की जो आप SSC CGL एग्ज़ाम से पा सकते हैं और जो कि 4800 और 4600 ग्रेड पे के अंडर आती हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी पोस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 4200 और 2800 ग्रेड पे में आती हैं. तो मैम शुरू करते हैं एक ऐसी पोस्ट से जो CBI के अंडर है और सेम पोस्ट NIA के अंडर भी है, सब इंस्पेक्टर. सो 4200 ग्रेड पे के अंडर मैं बताना चाहूँगी कि आपकी सबसे चैलेंजिंग जॉब जो है दैट इज़ सब इंस्पेक्टर यानी कि SI इन CBI. दिस जॉब इज़ सिमिलर टू स्टेट पुलिस बट आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ इसमें काम करना होता है. रिवॉल्वर एंड पिस्टल ऐसे जिसमें आपको नहीं मिलने वाली, सो ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होगी. अगर हम सैलरीज़ की बात करें तो इसी पोस्ट के अंडर जो आपकी सैलरी है वो अबव 45 और 50 के रेंज के अंडर सैलरीज़ का बनता है. सो उस सैलरी में आपको दिल्ली के अंडर ही आपकी जो जॉब पोस्टिंग है वो आपको मिल जाएगी. लेस ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल आपको उसमें नहीं करना पड़ता है. अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ तो इसमें जो प्रमोशन आता है वो सबसे पहले विद इन अ 5 ईयर आफ्टर मिनिमम 5 ईयर आपको इंस्पेक्टर, देन आफ्टर आपका जो प्रमोशन होगा तो वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट, देन आफ्टर सुपरिटेंडेंट एंड देन आफ्टर सीनियर सुपरिटेंडेंट के साथ आप इसमें रिटायर हो जाएंगे. सो एक क्लासी सी जॉब है, पावरफुल जॉब आप इसको कह सकते हो. सेकेंड जॉब जो 4200 ग्रेड पे की ये अंडर आती है दैट इज SI इन NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर ये जो जॉब है ये जॉब काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है क्योंकि जो भी टेररिस्ट अटैक या जो क्राइम्स होते हैं बड़े, उन क्राइम्स में इसका जो काम है वो इन्वॉल्व होता है. सो जब भी टेररिस्ट अटैक या इस प्रकार के जब क्राइम होते हैं तब आपका वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा. उस टाइम पर आपको ट्रैवलिंग भी एज सच करनी पड़ेगी और ट्रैवलिंग के साथ साथ आपको जो भी इसमें अलाउंसेस हैं वो इसमें पे होते हैं. तो इस जॉब में जो प्रमोशन है वो प्रमोशन थोड़े से हार्ड इसलिए है क्योंकि इस वाले जॉब में आपकी जितनी भी जो हायर पोस्ट है वो IPS ऑफिसर से ऑक्युपाइड होती है. तो अनलेस यू आर लकी सो आपकी जो प्रमोशंस है वो इंस्पेक्टर की हो सकती है, आपके डिप्टी सुपरिटेंडेंट का हो सकता है एंड देन आफ्टर सुपरिटेंडेंट का हो सकता है. सो इतने सुपरिटेंडेंट के पोस्ट से आप इजीली रिटायर हो सकते हैं. सो चैलेंजिंग जॉब जो है वो दोनों CBI और NIA दोनों ही चैलेंजिंग जॉब हो जाती हैं 4200 ग्रेड पे के अंदर. ओके, तो इसके बाद हम एक अलग जॉब प्रोफाइल पे बढ़ते हैं जो कि है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की और आती है सबऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल कैडर में. तो मैम हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए. स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जो जॉब है इसका हल्का सा प्रोफाइल ही अलग है. वो ऐसे क्योंकि ये जॉब आपको SSC तब देगा जब आपके पास मैथ्स में 12th जो मैथ्स है आपकी 12th में वो 60% के साथ आपके पास होगी, या फिर आपके ग्रेजुएशन में आपके पास स्टैटिक्स का एक पेपर अगर है तो भी ये जॉब आपको मिलती है. इस जॉब की वैकेंसी ऑलमोस्ट 200 और 300 वैकेंसी ही इसके अंडर होती है. सो काफ़ी कम स्टूडेंट को ये जॉब मिलती है. अगर मैं पोस्टिंग की बात करूँ तो आपकी जो स्टेट्स पोस्टिंग होती है वो इसके अंडर आती है. नॉर्मली दिल्ली भी इनिशियल लेवल पे तो इसमें दिल्ली ईजिली पोस्टिंग मिल जाती है, सो कोई इशू नहीं आएगा. दूसरा अगर मैं वर्क प्रोफाइल की बात करूँ तो एक डिसेंट सी जॉब होगी. आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, स्टैटिक्स से रिलेटेड आपको डेटा कैलकुलेट करना होगा, कुछ इस तरह की चीज़ें इसमें मिलती हैं. सो अगर मैं इसके प्रमोशंस की बात करूँ तो इसमें प्रमोशन लिटिल बिट स्लो है. पहला प्रमोशन सीनियर स्टैटिकल ऑफिसर का होगा, देन आफ्टर असिस्टेंट डायरेक्टर, देन आफ्टर डिप्टी डायरेक्टर और उसके बाद आपका जो जॉइंट डायरेक्टर है उसके साथ आप रिटायर हो सकते हैं ईजिली. सो कंफर्टेबल जॉब है, डेटा कलेक्शन की जॉब है, आप इजीली इस जॉब को कैरी कर सकते हो SSC के अंडर. इसके बाद अगर हम एक और पोस्ट की बात करें जो कि है डिविजनल अकाउंटेंट इन CAG, तो मैम उसकी वर्क प्रोफाइल बताइए. डिविजनल अकाउंटेंट जो है वो CAG डिपार्टमेंट के अंडर आता है. सो इसकी जो पोस्टिंग है वो उन सिटीज़ में होती है जहाँ पे CAG के ऑलरेडी ऑफिस हैं. ये इसकी एक अच्छी बात है. SSC में 4200 ग्रेड पे के अंडर अगर सबसे रिलैक्सिंग कोई जॉब है जिसमें ट्रैवल नहीं है, केवल डाटा कलेक्शन का काम है, बहुत रिलैक्सिंग जॉब जो है वो डिविजनल अकाउंटेंट के होते हैं. अगर मैं इसके प्रमोशन ऑर्डर्स की बात करूं तो इसके प्रमोशन ऑर्डर कुछ ऐसे रहते हैं: डिविजनल अकाउंट ऑफिसर सेकंड, डिविजनल अकाउंट ऑफिसर फर्स्ट एंड द लास्ट इज डिविजनल अकाउंट ऑफिसर. इस प्रमोशन के साथ आप अपनी लाइफ इजीली एंजॉय कर सकते हो. SSC के अंदर सबसे रिलैक्सिंग जॉब यही होती है. ओके, तो ये थी कुछ पोस्ट जो 4200 ग्रेड पे के अंडर आती हैं. अब ऐसी पोस्ट्स की तरफ बढ़ते हैं
जो 2800 ग्रेड पे के अंडर आती हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद लेट्स बिगिन विद द पोस्ट ऑफ ऑडिटर। लेकिन ऑडिटर की ये पोस्ट 3 अलग अलग पोस्ट्स हैं, एक CAG में, एक CGA में और एक CGDA में। तो CGA वाली से स्टार्ट करते हैं। सो ऑडिटर इन CGA बेसिकली जनरल अकाउंट ऑफ कंट्री को डील करता है ये डिपार्टमेंट आपका। और 2800 ग्रेड पे के अंडर रिलैक्सिंग जॉब होती है। इसमें आपको ट्रैवल एज सच नहीं करना होता है। आपकी पोस्टिंग इसमें नॉर्मली दिल्ली के अंडर इसमें पोस्टिंग ईजिली मिल जाती है। अगर हम इसके प्रमोशन की बात करें तो आफ्टर 2 और 3 ईयर्स आप इसमें सीनियर ऑडिटर की पोस्ट पर जाते हो। देन आफ्टर आप AO से रिटायर हो सकते हो इस पोस्ट पर। सेकेंड पोस्ट अगर मैं बात करूँ तो दैट इज ऑडिटर इन CGDA। डिफेंस अकाउंट को रिलेट करती है। आपके डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जो भी अकाउंट्स होते हैं, उनको डील करता है ये डिपार्टमेंट। ये भी एक डेस्क जॉब है जिसमें आपको डेटा कैलकुलेट करना होता है। प्रमोशंस की अगर बात करें तो सीनियर ऑडिटर इसका फर्स्ट प्रमोशन होता है आफ्टर 3 ईयर। देन आफ्टर इसके अंदर आपका AO से आप रिटायर हो सकते हो। और इसमें जो ट्रैवल है ऐसा जो उसमें इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग इसमें नहीं पड़ती है, तो इसके लिए आप वरीड नहीं होइएगा। देन आफ्टर ऑडिटर में ही आपकी नेक्स्ट जॉब जो आती है वो ऑडिटर में आपकी नेक्स्ट जॉब CAG या CAG के अंडर आती है, जिसमें आप स्टेट डिपार्टमेंट के जो भी अकाउंट्स होते हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स को आप हैंडल करते हैं। तो इसमें जो पोस्टिंग है वो ज़रूरी नहीं कि जहाँ CAG के ऑफिसर्स हैं वहीं हो, इसमें पोस्टिंग आपकी स्टेट्स के अंडर भी हो जाती है। सो कुछ इस तरह की इसमें पोस्टिंग रहती है। अगर मैं इसके प्रमोशंस की बात करूँ तो इसमें जो प्रमोशंस है वो आफ्टर 3 ईयर सीनियर ऑडिटर का प्रमोशन इसमें पहला होता है। देन आफ्टर इंटरनल एग्जाम्स के थ्रू आप AO की पोस्ट तक इसमें जा सकते हैं। तो मैम इसके बाद एक मिलती जुलती सी ही पोस्ट की बात करते हैं जो कि है अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट, जो CAG के अंडर आता है। जूनियर अकाउंटेंट की मैं बात करूं अगर, तो ये काफ़ी डिसेंट सी जॉब हो सकती है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा काम इन्वॉल्व नहीं है। आपके जो वेरियस बिल होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस जो है, जो आपके पेंशन एक्सपेंसेस है, इन सारी चीज़ों के डेटा आपको कैलकुलेट करने होते हैं। यही सारा जॉब आपका इसमें इन्वॉल्व होता है। अगर मैं पोस्टिंग की बात करूँ इसमें, तो आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज मिल रही हैं या आप उसमें अपॉइंट हो रहे हो, तो होल लाइफ अपनी जॉब के टाइम पर आप दिल्ली में ईजिली अपनी लाइफ इस जॉब के अंदर स्पेंड कर सकते हैं। अगर प्रमोशंस हैं तो इसमें प्रमोशन बेसिकली सबसे पहला प्रमोशन इसमें 4 ईयर के बाद होता है, या आफ्टर 4 ईयर यू गेट योर फर्स्ट प्रमोशन, दैट इज सीनियर अकाउंटेंट्स का। उसके बाद आप प्रमोशन आपको जो मिलेगा दैट इज असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, देन आफ्टर प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर, एंड फाइनली योर प्रमोशन, लास्ट प्रमोशन दैट इज सीनियर अकाउंट ऑफिसर का। तो इस प्रमोशन के साथ आप इजीली रिटायर होकर के एक काफ़ी रिलैक्सिंग जॉब को अपनी होल लाइफ कैरी कर सकते हो। तो ये थी कुछ जॉब प्रोफाइल्स जो 4200 और 2800 ग्रेड पे के अंडर आती हैं। If you want to know about more job profiles of SSC CGL exam, you can watch the first part of this series. उस पार्ट में हमने 4800 और 4600 ग्रेड पे के अंडर आने वाली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल्स डिस्कस की हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो, एंड टू वॉच मोर वीडियोज स्टे सब्सक्राइब टू टेस्ट बुक।